अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी। आप देख रहे हैं डेली मैदान। मैं इस वक्त तोरखम बॉर्डर के करीब मौजूद हूं। मेरे अकब में वो टर्मिनल है जहां से गाड़ियां क्लियर होने के बाद अफगानिस्तान जाती हैं। इस बॉर्डर की सूरत हाल से ये वाज़ेह होता है कि अफ़गान माजरीन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी 10 जुलाई की रज़ाकाराना तौर पर वापसी के लिए, उसको संजीदा नहीं ले रहे हैं। यहाँ मौजूद जो अफराद हैं उनसे हमने बात की है, यहाँ पे कारोबार करने वाले अफराद से हमने बात की है। उनका ये कहना है हुकूमत ने जो डेडलाइन दी थी उससे कबल यहाँ से योमिया 200 से 250 गाड़ियाँ वापस अफ़गानिस्तान जाती थी। हुकूमती डेडलाइन के बाद गाड़ियों की तादाद में कुछ इजाफा हुआ है और अब यहाँ से योमिया 300 से 400 के करीब गाड़ियाँ जा रही हैं। लेकिन जो तवक्को की जा रही थी कि डेडलाइन के करीब आते ही रोज़ाना की तादाद में यहाँ से 700-800 गाड़ियाँ तक जाएंगी, वो सूरत हाल यहाँ पे नहीं देखी जा रही है। पाकिस्तान से अपने वतन अफ़गानिस्तान जाने वाले अफराद से जब हमने बात की है, उनका ये कहना है कि वो पाकिस्तान में क़याम कर रहे थे, यहाँ पे वो योमिया उजरत पे काम कर रहे थे। हुकूमत ने जो डेडलाइन दी है उसके बाद इनके ख़िलाफ़ सख्ती हुई है। ये आज़ादाना नक़्लो हरकत नहीं कर सकते थे, ये हथरेड़ी पे रोज़गार करते थे, योमिया उजरत पे पाकिस्तानियों के पास काम करते थे। जैसे ही डेडलाइन करीब आई है, इनको जो पाकिस्तानी अफराद थे जिनके पास ये बरसर रोज़गार थे, उन्होंने इनको कह दिया है कि अब आप अपने वतन वापस जाएं, हुकूमत सख्ती करेगी तो आपकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़े, ये हमें गवारा नहीं है। जब इनके रोज़गार के मौके ख़त्म हो गए तो इन्होंने रख्त सफ़र बांध लिए और अपने वतन वापस जा रहे हैं। मैं आपको फिर एक मरतबा बताता चलूँ, ये वो अफराद हैं जो यहाँ पे योमिया उजरत और हाथ रेडी के ज़रिए मुख्तलिफ़ ज़रिए से ये रोज़गार कर रहे थे और ख़ानदान की किफ़ालत कर रहे थे। इनमें वो अफराद आटे में नमक के बराबर भी नहीं है जो पाकिस्तान में अपना कारोबार कर रहे हैं। मैं अगर इन इलाकों की बात करूं जहां पे कारोबार अफ़गान माजरीन इस वक्त कर रहे हैं आज़ादाना तौर पर, उनमें सर फहरिस्त बोर्ड बाज़ार है जिसे मिनी काबल कहा जाता है। दूसरे नंबर पर शाहीन मार्केट है जहां पे अफ़गान माजर सेकंड हैंड जूतों का कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा कारखानों मार्केट है, कारखानों मार्केट में कास्मेटिक्स, कपड़ा, शूज़, जैकेट्स और दीगर अशिया जो अफ़गानिस्तान से कंटेनर के ज़रिए आती हैं उसका खुलेआम कारोबार कर रहे हैं। अगर अंदरून शहर की बात करूं, अफ़गान कॉलोनी है, मोमिन टाउन है, सिटी टाउन है, इस तरह दीगर पेशावर के जो इलाके हैं वहाँ पे अफ़गान माजरीन अपना कारोबार कर रहे हैं। यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला की है जहाँ पे अफ़गान माजर इस वक्त अपना कारोबार चला रहे हैं। जो कारोबारी अफराद हैं वो वापस नहीं जा रहे हैं। उन्होंने इस मरतबा भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो 10 जुलाई की डेडलाइन दी गई है उसको संजीदगा नहीं लिया है। जब उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था हर मरतबा डेडलाइन दी गई है और उसमें तोसी की गई है। उनको ये उम्मीद है कि इस मरतबा भी इस डेडलाइन में तोसी की जाएगी, जिसकी वजह से उन्होंने इस डेडलाइन को संजीदा नहीं लिया है, अपनी वापसी के लिए कोई तैयारी नहीं की है। उनसे जब हमने बात की कि अगर हुकूमत इंतहाई सख्ती करती है तो वो क्या करेंगे, तो उनका ये कहना था कि वो हुकूमत से अपील करेंगे उनको यहाँ पे रहने के लिए कुछ मोहलत दी जाए ताकि वो अपने कारोबार को समेट लें। बाज़ अफराद ऐसे हैं जिनका कहना है कि उनको अपने कारोबार समेटने में, अपने रोज़गार को समेटने में कई माह लग सकते हैं, चूँकि हर मरतबा हुकूमत डेडलाइन देती थी और उसमें तोसी कर देती थी। इस वजह से उनको ये उम्मीद थी, ये तवक्को थी कि इस मरतबा भी डेडलाइन में तोसी कर दी जाएगी। अब देखना यह है कि कल जुमअतुल मुबारक 10 जुलाई को हुकूमत पाकिस्तान ने अफ़गान माजरीन को रज़ाकाराना वापसी की जो डेडलाइन दी है उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या इक़दामात उठाती है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने वाज़े तौर पर चारों सूबों को कह दिया है कि अफ़गान माजरीन की वापसी को हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। माजी में भी अगर देखा जाए तो वफाक कई मरतबा कह चुका है, वज़ारत दाखिला कई मरतबा कह चुका है कि अफ़गान माजरीन को उनके वतन वापस जाना होगा और चारों सूबे वफाकी इदारे इसके लिए इक़दामात उठाएँ। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये मौक़िफ़ था, अफ़गान महाजर हमारे मेहमान हैं और पुख्तून रिवायात के मुताबिक मेहमानों को ज़बरदस्ती घर से नहीं निकाला जाता है। अब ये एक अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है। तोरखम बॉर्डर की जो हालत ज़ार है वो आप देख सकते हैं, उस तरह से वापसी नहीं हो रही कि जिससे ये ज़ाहिर हो कि उन्होंने वफाकी हुकूमत की डेडलाइन को सीरियस लिया है और वो जा रहे हैं। हम आपको कल के बाद जो इक़दामात उठाए जाएंगे, अफ़गान माजरीन के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ होती हैं, वो पाकिस्तानी जिन्होंने अफ़गान माजरीन को अपने घर दे रखे हैं,
جنہوں نے اپنی دکانیں کرائے پہ دی ہیں، یا جن پاکستانیوں نے افغان مہاجرین کو اپنے پاس کام پہ رکھا ہوا ہے، ان کے خلاف کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں؟ کیونکہ وفاقی حکومت کے واضح احکامات ہیں کہ جو افغان مہاجر نہیں جاتے ان کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن ساتھ ان پاکستانیوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی جنہوں نے افغان مہاجرین کو گھر کرائے پر دے رکھے ہیں، دکانیں کرائے پر دے رکھی ہیں، ان کو اپنے روزگار میں شامل کر رکھا ہے۔ ہم آپ کو افغان مہاجرین کے خلاف ہونے والی جو کارروائیاں ہیں، جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، ان سے لمحہ بلمحہ باخبر رکھتے رہیں گے، باخبر رکھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ کیمرہ مین اسد علی کے ہمراہ شہزاد درانی، طورخم۔